अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों का ये ऑब्जेक्शन भी होता है कि हम सोचेंगे। आपने पूरा जी जान लगाकर उसको नेटवर्क मार्केटिंग बताई, आपने उसको अपनी कंपनी की प्रोफाइल बताई, आपने अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान बताया, आपने जी जान लगाकर मेहनत की। एंड में उसने कह दिया यार सोच कर बताएंगे। अब यहाँ पर हमारी भी जो है ना, कभी समझाने में भी मिस्टेक होती है, गलती हो जाती है। समझाने में कभी हम उसको वो समझा नहीं पा रहे होते हैं, हमने उसको कंपनी की प्रोफाइल पूरी तरह नहीं समझाई होती तब, तो उसको इसकी प्रोफाइल में कोई डाउट होता है तो वो उस डाउट के बेस में ये ऑब्जेक्शन कर देता है, भाई सोच के बताऊंगा। कभी कभी उसे नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं समझ आती, वो कहता है ये तो वैसे ही है, 3,000 के बदले में 20 लाख रुपए, ना बकवास है, वो आपको मैं सोच के बताऊंगा। फिर वहाँ पर कभी कभी जो है ना, वो उसको मार्केटिंग प्लान उसे नहीं पता, उसने सही नहीं पढ़ा होता या सही आपने बताया नहीं होता, जल्दी जल्दी में। और जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ बंदे होते हैं जो फ़ोन पे ही लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं प्लान बताना, अगला बंदा रश में बैठा हुआ है, वो ये बहाना अच्छा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है वो बाद में बात करते हैं, ऐसा करके फ़ोन काट देते हैं। तो आपने वही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है कि उसको उसके लिए पहले मीटिंग के लिए बुलाना है या उसको अलग जगह पे बुलाना है, उसे कहना है कि भाई ये चीज़ ऐसी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकता। अभी आपने अपने माँ बाप से ये भी नहीं कहना कि मैं कल तुम्हें मिलूँगा, आपने थोड़ी सी जो है ना इम्पोर्टेंस वहाँ पे क्रिएट करनी है। आपने उसे कहना है कल तो मेरी मीटिंग है, परसों या इतवार के दिन, इतवार को तू भी फारिग होता है, मैं भी टाइम निकाल लूँगा, फलां होटल पर मिलेंगे, बैठकर मुकम्मल डिटेल से, या मैं तेरे घर आ जाऊँगा तो मेरे घर आ जाना, कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह पे आ जाएंगे और मुकम्मल वहाँ बैठ के बात करेंगे। तो वहाँ पर ये जो इन तीन चीज़ों से निकल कर ये ऑब्जेक्शन आ रहा था, पॉसिबल है कि ये तीनों से निकलने वाला सवाल वहाँ पर ना निकले। ठीक है। दूसरे नंबर पर कुछ लोग टालने के लिए भी कहते हैं कि यार सोच के बताएंगे। अब वहाँ पर आप उसे ये बता सकते हो कि भाई आप स्पेसिफिक किस चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं। अब आपने हमारी प्रोफाइल के बारे में सोचना है, इसके बारे में रिसर्च करनी है, तो ये लो आपको मैं आप इसका दे देता हूँ econex.com। ठीक है, .b के जो भी आपकी वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाओ, इसके बाद रिसर्च करो, आप यूट्यूब पर जाओ, आप जाओ गूगल पर जाओ, या फिर मैं आपको फैसल साहब का नंबर दे देता हूँ, या फिर मैं आपको जाबर भाई का नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो आप उनसे, आपको आप जिक्र प्रोफाइल के लिए सोचने का टाइम ले रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का ही नहीं पता, इसमें डाउट है कोई आपको, तो मैं उसके डाउट के लिए आपको कुछ लिंक सेंड करता हूँ वीडियोस के ज़रिए, या मैं आपको अपने अपलाइन का नंबर दे देता हूँ, आप उससे रब्ता करके नेटवर्क मार्केटिंग को मज़ीद, अगर आप जल्दी में आए तो बाद में मिलकर मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी समझा दूँगा। अगर आपको हमारा मार्केटिंग प्लान नहीं समझ आया या पसंद नहीं आया तो हम इस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरे अपलाइन का नंबर है, ये फैसल भाई का नंबर है, ये सारा कुछ गूगल पे आप सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, इनकी अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप सर्च कर लें, तो वहाँ पर आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा। तो आप जेन्युइनली सोचना, आप किस चीज़ के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा मुझे ये क्लियर हो जाए तो काश, तो हो सकता है कि मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊँ। मैं अभी हो सकता है कि जो आप सोचना चाह रहे हो, जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाह रहे हो, मैं अभी आपको बता दूँ, या आप जल्दी में तो बाद में मिल लेंगे। अब
थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें कि आप स्पेसिफिक किस चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं। अब वो रुक जाएगा। अब जो भी उसके जहन में सवाल घूम रहा था वो फ़ौरन निकाल देगा, ये मेरा सवाल है। आप उसे क्लियर कर दोगे, वो कहेगा लेट्स ज्वाइन, वो ज्वाइन कर देगा। अगर वो आपको टालने के लिए कह रहा था तो आपको ठीक है, आप सोचना चाहते हैं तो अच्छी बात है। आप एक लाइफ टाइम आपको बिजनेस मिल रहा है तो आपका हक बनता है कि आप उसके बारे में सोचें, आप सोचें। लेकिन मैं आपको सोचने में हेल्प कर सकता हूँ कि संडे को हमारी मीटिंग है या कि वेबिनार है, आप उसमें अगर इनरोल कर लें, आप वहाँ पर सीट रिजर्व कर लें, या ऑनलाइन मीटिंग है हमारी वो ज्वाइन कर लें, या हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का एक कोच है, हम दोनों मिलकर वहाँ पे चले जाते हैं। चलो और कुछ नहीं, थोड़ा सा वहाँ पे एंटरटेनमेंट होगी। आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ना जाओ, सिर्फ मुझे कंपनी देने के लिए या मेरे साथ एज अ फ्रेंड चले जाओ वहाँ पर, ठीक है। वो आ गया, फिर आप वही काम कर सकते हैं। एक दिन एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार आप उसे लेके जाओ तो इंशाल्लाह वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। आपने ज़्यादा उसको फोर्स भी नहीं करना है। ये भाई ये तू जो सोचेंगे कह रहा है ना, मुझे पता है, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये तू सोचेंगे जो कह रहा है ना, मुझे इस पर शक है, तू करना ही नहीं चाह रहा। और नहीं करना तो मुझे बता दो, मैं टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो। बात करनी है कि उसे फील भी ना हो, उसके जहन से वो जवाब भी निकल के आ जाए जो आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो जो ज़्यादा जो है ना हमारा सवाल आता है, हमें ऑब्जेक्शन आती है, हम सोच के बताएंगे, तो उसके बारे में आप ये फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया? कोई और बात? अच्छा, ये तो हो गया एक दुनियावी चीज़ है। पैसा कहते हैं ना, पैसा आने जाने की चीज़ है, हाथों का मेल है, हाथों की मेल है। खैर मुझे तो ये ज़बानी ही पता चला कि पैसा हाथों की मेल होती है। बचपन में पता चलता तो मैं साल तक नहाता ही ना, साल के बाद नहाता, पूरी मेल इकट्ठी करके पैसे इकट्ठे कर लेता। खैर जोक इट्स अपार्ट, लेकिन हमें इस दुनिया के साथ साथ थोड़ा सा आखिरत पर भी गौर करना चाहिए। थोड़ा सा मतलब, मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप चिल्ले पे चले जाओ, 40 दिन के लिए चले जाओ, या 3 दिन के लिए चले जाओ, या 7 दिन के लिए चले जाओ। मैं आपको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मैं खुद अगर सच बताऊँ, मैं खुद अभी तक ज़िंदगी में नहीं गया। जाना चाहता हूँ लेकिन शायद मंजूरी नहीं है। जाना चाहता हूँ लेकिन हम ज़्यादा कुछ नहीं भी कर सकते, तो एक नमाज की कोशिश कर सकते हैं, नमाज पढ़ें। देखिए, अगर हम 5 टाइम की नहीं पढ़ते तो हम 1 टाइम से स्टार्ट लें। अब अगर फजर की हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो इस एक फजर की नमाज के पीछे कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है। दुनिया में जितने भी अमीर इंसान हैं, जितने भी कामयाब तरीन इंसान हैं, उनको सूरज नहीं उठाता, वो सूरज को उठाते हैं। उठाने का मतलब ये नहीं कि वो जब उठे हों, जाग रहे हों, तब सूरज सर पे हो, सूरज निकल चुका हो। वो कहते हैं कि सूरज के निकलने से पहले हमने जागना है। और फजर की नमाज भी सूरज निकलने से ये हमारी नमाज़ों का एक फॉर्मेट अल्लाह ताला ने इस तरह में बना के दिया है ना, सुबह की नमाज का, कि हम जब सुबह की नमाज के लिए उठते हैं, जब वो चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, जब वो रात सुबह में शिफ्ट हो रही होती है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी गुर्बत में हैं या मिडिल क्लास में हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपर क्लास में आ जाएं।
मतलब हमारे पास जो रात थी हम उसको दिन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रात को दिन में हम तभी ला सकते हैं जब हम रात को दिन में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। फजर के वक्त हम उठेंगे, हमें रात सुबह में कन्वर्ट होती नज़र आएगी, तब शायद इसी नमाज के सदक़े अल्लाह पाक हमारी ये जो हम जिस पे काविश कर रहे हैं ये हमारी बूस्ट अप हो जाए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि फजर की नमाज की पाबंदी करें। बाकी इंशाल्लाह जब हम अल्लाह के थोड़े नज़दीक होते हैं ना, अल्लाह पाक खुद नज़दीक कर लेते हैं।